हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी ही ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो है जो अघन मास में या फिर मार्गशीर्ष का महीना आप कह लीजिए, इस महीने में जो संडे का व्रत होता है उसका क्या विधि है, किस प्रकार से संडे का व्रत करना चाहिए। तो ये उसी पर वीडियो है। संपूर्ण संडे व्रत पूजन विधि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। संडे कब से चालू है इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कब से संडे का व्रत हमें करना है। ठीक है, तो चलिए पहले बताती हूँ। संडे के व्रत से पहले एक दिन पहले क्या करना है, आपको जो लहसुन प्याज है वो आपको नहीं खाना है। ठीक है, अगर खा भी लेते हैं तो जैसे संडे वाले दिन में है, बाल धोना आप कतई ना भूलें। ठीक है, आपको बाल धोने हैं। बाल धोने के बाद सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान करना है। स्नान के पानी में आप गंगा जल, तुलसी दल और काले तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपको बाल धो के ज़रूर नहाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आप ना भूलें, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, बाल धोने के बाद आप स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में आने के बाद सभी देवी देवताओं के आप पूजन कर लें। ठीक है, पूजन करने के बाद सूर्य देव को जल जो है जल से उनको अर्घ दे। उनको जल में कैसे देना है, आप तांबे का पात्र ले लें। तांबे के पात्र में थोड़ी सी 1 बूंद ड्रॉप के बराबर गंगा जल लें, मिश्री डाल दें, लाल पुष्प अगर आपको मिल जाती है तो वो डाल लें, और कुमकुम उसमें डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ कैसे देना है, आपको दोनों हाथों से अपने कंधों के ऊपर से आपको जल देना। ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मौन रह के आपको जल नहीं देना है। जल देने के बाद उनको धूप दीप जो है दिखा के आ जाइए। ठीक है, ये थी आपकी मॉर्निंग की पूजा, ये थी मॉर्निंग की। और जो संडे का व्रत का जो शुरुआत करेंगे वो कैसे करना है, ये होती है 12 बजे के बाद से ही शुरू किया जाता है। तो चाहे तो आप सुबह में जैसे नहाते हैं तो फिर दोबारा से एक बार आप नहा सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर कहीं कहीं इसमें पानी पीते हैं और कहीं कहीं पानी नहीं पीते हैं, सीधे एक ही टाइम का भोजन करते हैं। जब हम उसके मैं आगे प्रोसेस आपको बता दूंगी कब करनी है। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं 12 बजे के बाद से। जब 12 बज जाएगा, अब दोबारा से अगर आपने चाय पानी पिया है तो दोबारा से स्नान आदि कर लें। नहीं किया है तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि सूर्यदेव का दिन है तो लाल पहनना ज़रूरी है। कपड़े आपके अपने घर के अनुसार देखिए, अगर खंड कपड़े पहनते हैं तो ज़रूर पहने, नहीं पहनते हैं तो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आप पहने। ठीक है, जो पहन के आपने पहले ही से खाना पीना या फिर पानी पी लिया वो पहन के पूजा नहीं होता है। कब कोई सी भी पूजन इस प्रकार से नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक चौकी बिछा सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने एक चौकी आप बिछा सकते हैं। हमारे में चौकी बिछाने वाला तरीका नहीं होता, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहले आप चौकी बिछा लें, उसके पास अगर आपके इधर कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना कीजिए। जिस प्रकार हम नवरात्रों में करते हैं उसी प्रकार से कलश स्थापना कीजिए। उसमें जल, लौंग, सुपारी, कमलगट्टे जो भी डाल रहे हैं आप डाल के, आम के या फिर अशोक के पत्ते से डाल करके ऊपर कटोरी में अनाज रख करके आप दिए के या फिर नारियल के कलश रख सकते हैं। ठीक है, कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से पहले कलश को जो है, कलश के नीचे आप चावल ज़रूर रखें, और अष्टदल बना सकते हैं तो बना लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर कलश रखें। कलश रखने के बाद कलश रखने के बाद आप एक पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते पे गौरी गणेश का आवाहन कीजिए, क्योंकि किसी भी पूजन में बगैर गणपति जी की पूजन नहीं होते। सर्वप्रथम पूजनीय है तो आपको गणेश जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। तो आप अगर आपके पास विग्रह है तो आप उससे कीजिए, फोटो है तो उससे कीजिए, नहीं है तो आप सुपारी से जो है गौरी गणेश का आवाहन कर सकते हैं। सुपारी और
गोबर से, ठीक है। उनको स्थापित करने के बाद जल से उनको स्नान करवाइए सबसे पहले। उसके बाद उनको स्नान कराने से पहले आप खुद का आचमनी करें, शुद्धिकरण करें, ठीक है। शुद्धिकरण करने के बाद आप गणेश जी को स्नान करा सकते हैं। गौरी जी को स्नान कराने के बाद तिलक वगैरह देने के बाद अक्षत दीजिए, वस्त्र रूपी कला दबा दीजिए, जनेऊ दीजिए। माता गौरी को जनेऊ नहीं, सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा ही जाएगा। और कलश देवता पे भी जो आपको तिलक लगाने हैं, तिलक लगाने के बाद पहले स्नान करवाइए। तिलक लगा करके आप उनको अक्षत दीजिए। अक्षत के बाद वस्त्र रूपी कलावा दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा देने के बाद आपको जनेऊ अर्पित करने हैं। ये आपके हैं हुए पूजन। उसके बाद धूप दीप नवेद आप बाद में भी दिखा सकते हैं, सभी देवताओं को एक साथ दिखाने के बाद। फिर अगर आपके पास सूर्य की प्रतिमा है, चित्र है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। नहीं है तो आप चावल को रंग करके सुपारी में भी सूर्य देव का वाहन करके आप जिस प्रकार से अपने गणपति जी की पूजन किए उसी प्रकार से उनकी पूजन करें। जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा ये अर्पित आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप भोग रूपी प्रसाद उनको अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप फल फूल भोग में क्या दही, चूड़ा, गुड़ या फिर चावल से बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये थी तरीका। दूसरी तरीका है सेम यही है, बट हम लोग चौकी नहीं लगाते हैं। हम लोग केले के पत्ते लेते हैं। केले के पत्ते पर सूर्य देव गणपति जी का आवाहन करते हैं। हम लोग नवेद लगाते हैं। नवेद लगाते हैं 9 जगह लगाते हैं, एक नवग्रह का और एक 6 महीने के लिए हम व्रत उठाते हैं तो 6 महीने के लिए अलग अलग लगाते हैं, और एक गौरी गणेश जी का लगाते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का लगाते हैं, गौरी गणेश का। उनका हम पूजन वगैरह कर लेते हैं, जल से आचमनी वगैरह करके, फूलों से स्नान करा के, तिलक लगा करके, धूप दीप दिखा करके, फिर इसी प्रकार से हम नवग्रह का करते हैं। और इसी प्रकार से हम एक केले के पत्ते में और लगाते हैं, वो 6 जगह लगाते हैं। 6 जगह इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम 6 महीने के लिए व्रत ये उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम 6 जगह लगाते हैं। इन सब का पूजन इत्यादि करने के बाद भोग में हम लगाते हैं। इस दिन हमारे में अलग तरीका होता है, शायद कई जगह ऐसा ही होता होगा। तो इस दिन भोग में क्या लगता है, फल लगा सकते हैं, फल और चावल से बनी हुई खीर और दही, चूड़ा, गुड़ तो आपका होना ही चाहिए, दूध भी होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनका हम भोग लगाते हैं। भोग इसलिए लगाते हैं, दही चूड़ा एक तरफ से अन्न में आता है, तो हम उन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं जो हम खा सकें, ठीक है। क्योंकि कई लोग अनुना व्रत रखते हैं, कई लोग फलहारी वाला व्रत रखते हैं। फलहारी वाले में क्या होता है, जो लोग फलहारी का व्रत रखते हैं वो एक टाइम में ही भोजन करते हैं, सिर्फ फल का सूर्य अस्त होने से पहले। सूर्य अस्त होने के बाद वो फिर पानी भी ग्रहण नहीं करते, ठीक है। ये होता है फलहारी वाले का तरीका जो संडे के व्रत में रखते हैं। अनुना वाले का क्या होता है, अनुना वाला कभी भी खा सकते हैं, सिर्फ पहले संडे जिस दिन हम उठाते हैं और जिस दिन हम उनका उद्यापन करते हैं, सौंपना भी बोलते हैं कई लोग, जिस दिन करते हैं उस दिन क्या होता है, उस दिन जिस तरह से पहले बार में नियम होता है वही तरीका हम दूसरे बार लास्ट वाले में करते हैं कि पहले दिन भी हम एक ही बार भोजन करते हैं सूर्य अस्त होने से पहले। अगर हम खाते खाते और बीच में उठ गए तो फिर हम उसके बाद कुछ नहीं खा सकते हैं, कुछ नहीं पी सकते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। इसीलिए अगर आप चाय लवर है, आपको चाय चाहिए तो चाय आप वहीं पे बनवा लें, किसी से बनवा लें, या फिर आप खुद भी बना करके कप या गिलास में ढक के कहीं भी रख लें। जब आप भोजन ग्रहण कर लें उसके बाद पानी पी लें, पानी पीने के बाद चाय पी लें, चाय पीने के बाद दोबारा से वहीं पर 5 मिनट बैठ के आप पानी पी लें। क्योंकि उठने के बाद आप सूर्य अगर अस्त हो जाएगा तो नहीं पी सकते हैं। सूर्य अस्त होते होते एक बार बीच में आप पानी पी सकते हैं, मगर जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो आप पानी भी नहीं पी सकते। ये होती है पहले दिन की नियम। और जिस दिन हम उद्यापन करते हैं, संडे का व्रत सौंपते हैं, दोनों दिन में इसी प्रकार से नियम करते हैं, ठीक है। बीच में जो संडे आते हैं, जो उद्यापन करने से पहले जो आते हैं, तो उनमें जो फल अनुना वाले होते हैं, बिना नमक के आप कुछ भी खा सकते हैं, दाल चावल भुजिया वगैरह जो भी आपको पसंद है सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है।
मगर आपका नमक नहीं होना चाहिए। और जब आप खाना बना रहे, अगर जो आपका भोजन है वो साफ़ चूल्हे पे बना हुआ हो, उस पे पहले से कोई नमक वाला खाना ना बना हुआ हो, ये विशेषकर ध्यान रखने योग्य है। ये ना हो कि आप कभी बिना नमक का बोले हैं तो नमक वाले हाथों से आप बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं बना सकते। आप अपना खाना पहले बना के निकाल लें, उसके बाद आपको चूल्हे का जो भी यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं, मैं करती हूँ। जिस दिन संडे का व्रत होता है रात में, ऐसे तो डेली ही होती है, मगर संडे वाले व्रत में विशेषकर शनिवार को रात में किचन को अच्छे से साफ़ करके चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं। फिर सुबह में है जब तब हम उसका चाय पी सकते हैं, उस चूल्हे पे का बना हुआ। अगर आपका चूल्हे पे खाना बना हुआ है तो आप सुबह में संडे वाले व्रत में आप उसका चाय भी नहीं पी सकते, ठीक है। ये चीज़ें हमारे में बहुत नियम होती हैं। अगर आपने नमक वाली खाना बनाई है तो आप जो जैसे खाना वगैरह देते हैं नमक वाले हाथ से, तो आप अपना खाना नहीं छू सकते। इन चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। कई चीज़ों जो व्रत होते हैं, हर चीज़ के अपने अपने नियम होते हैं, हर चीज़ के अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये होता है तरीका जिससे हम लोग करते हैं। तो मैं तो अनूना वाला करती हूँ, जो बिना नमक वाला। फलाहारी नहीं करती, क्योंकि नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल आप जानते हैं आजकल कई समस्या होती है, तो हम लोग फलाहारी वाला नहीं कर सकते। अब ऐसे मम्मी भी मना करती है कि अभी रुक जा, कर लेना, रुक करके कर लेना। तो देखते हैं कब करती हूँ मैं। तो फलाहारी वाले में जब भी होता है, लोग कई जैसे अगर फलाहारी नहीं कर सकते तो महीने में एक फलाहारी का व्रत रख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके घर में किस प्रकार से जो है इसकी नियम है, तो आप उसी अपने घर के अनुसार जो है आप कीजिएगा, ठीक है। हमारे में ऐसी होती है, फलाहारी कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी कठिन है, बहुत ज़्यादा ही कठिन है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा। दिन भर तो हो जाती है, रात में कभी कभी प्यास लग जाती है। वैसे ये ठंडी का मौसम है तो प्यास भी वैसे कम लगती है। कई लोग को चाय की आदत होती है, तो चाय की जो क्रेविंग होती है वो उस टाइम बहुत होती है। तो जब व्रत करने पे आते हैं तो हम लोग तो झेल ही लेते हैं तो उसमें कोई, जब जितिया और छठ जैसा व्रत हम झेल लेते हैं तो ये तो तब भी ठीक है। तो साफ मेरा कहना यही था कि फलाहारी वाले में एक समय का भोजन करते हैं, चाहे वो आप कभी भी करो, चाहे उद्यापन वाले दिन करो, शुरुआत वाले दिन करो, या फिर बीच में कभी भी आप करो, उनका नियम एक जैसा है। फलाहारी वाले में आप रात को भी खा सकते हैं। फलाहारी में चाहे तो आप खीर पूरी हलवा बना के खा सकते हैं, आलू टमाटर की सब्जी पूरी खा सकते हैं, चावल की खीर बना के खा सकते हैं। बट आपको खाना ज़रूरी है, क्योंकि फलाहारी अनूना आप कर रहे हो, तो अनूना का मतलब होता है कि जो आपने जिस चीज़ के व्रत का नियम लिया है तो वो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, नहीं खाया, तो आपको फलाहारी में चला जाता है, ना फलाहारी रहता है ना अनूना। आपने फलाहारी किए तो आपको खाना ही खाना है, अनूना वाले में तो अन्न वाली चीज़ कुछ भी खाना है। मैं तो क्या करती हूँ, चावल रहता है, चावल में खाली घी मिला करके गर्मा गर्म खा लो। मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ, बट खाना है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं खाना। मैंने बीच में छोड़ दी थी, मगर मेरे घर के लोग बोले नहीं, ये करना ही करना है, छोड़ नहीं सकती हो तुम, मतलब बगैर खाए नहीं रहना है, खाना है। फलाहारी अगर कर रहे हो तो आपको सूरज डूबने से पहले पहले खाना होता है, ठीक है। तो ये थी संडे के व्रत की विधि, किस प्रकार से संडे व्रत की विधि करनी चाहिए। पूजन विधि मैंने आपको बता दी, व्रत विधि है ये बता दी, और हर संडे का नियम यही होता है। जैसे आप मान लीजिए संडे उठा लिए, तो पहले दिन आपको सूरज डूबने के बाद कुछ नहीं, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करना है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। सूरज डूबने से पहले पहले पानी चाय ज़रूर पी लें, और जब आप पूजन करने के बाद वहीं पे बैठ करके आपको भोजन करना होता है। फल अपने फलाहारी वगैरह करने होते हैं, वहाँ से उठ गए तो आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं आपको पीना है। पानी तो बाद में पी भी सकते हैं, मगर चाय नहीं पिया जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ये कठिन व्रत होता है, नियम इनमें लागू है कि आपको करने ही है, ठीक है। चाय आपको पीनी है तो आप घर में किसी को बोल सकते हैं कि मुझे चाय बना के दे दो, और चाहे तो खुद भी बना सकते हो। हमारे में क्या होता है, जब हम खा रहे होते हैं तो हमें कोई बोलना नहीं होता है, कोई टोकना नहीं होता है, हम खुद भी नहीं बोल सकते। अगर हमें चाय भी पीना है तो हम मुँह खोल के बोल भी नहीं सकते, इशारे में बताना पड़ता है। तो मेरा लड़का तो है वो समझ जाता है, क्योंकि मैं उसको एक बार पहले बता दी होती हूँ। मैं चढ़ा करके मैं आ जाती हूँ पूजा करने, तब तक वो देख लेता है और फिर वो मुझे छान के दे देता, तो मैं चाय पी लेती हूँ। और सूरज डूबने
के बाद इससे पहले पहले जब सूरज डूब रहा होता है तो बीच में एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं पीते। उसके बाद फिर सुबह में जब आप स्नान आदि कर रहे हो, घर में पूजन वगैरह कर लिए, मंदिर में पूजन कर लेते हैं, भोग वगैरह का प्रसाद लगा देते हैं, तो कोई भोग उठा करके आप ग्रहण करके व्रत तोड़ सकते हैं, या फिर तुलसी दल को निगल के जल निगल के आपका व्रत टूट जाता है और उसके बाद फिर आप कुछ भी खा पी सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यही थी संडे व्रत की पूजन विधि, क्या है इसके नियम, क्या है तरीके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो लूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आती हो, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होती है तो शायद कम आए। कोशिश मेरी थी कि तेज आए, बस इतनी भी धीमी नहीं होगी कि आपको सुनाई ना देगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय।